औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ में आज जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले मेन जो चीज़ है आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, जो आपको आती हो, यानी कि इसको आना चाहिए, वो है सबसे पहले टेबल्स। यानी कि आप बच्चों को टेबल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ज़बानी याद होने चाहिए कि टेबल जब आपसे कोई पूछे तो आप फ़ौरन टेबल बता दें। कम से कम 2 से लेकर 9 तक टेबल हर एक बच्चे को याद होने चाहिए। तो 2 से लेकर कहाँ तक? 9 तक, यानी कि 2 से लेकर 9 तक टेबल हर बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद है साइन ऑफ मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इसके साइन, इसका साइन क्या है? इसका साइन जो है वो साइन ये है कि इसका साइन बिल्कुल उस तरीके से जैसे क्रॉस होता है, इसका साइन इस तरीके से। अगर आप इसका साइन ये लगा देंगे तो ये किसका है? ये एडिशन प्लस का साइन है, ठीक है? तो क्रॉस जैसे होता है, क्रॉस वाला साइन इसको मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं। क्लास 3 में जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप के हैं, ठीक है? पहला है जैसे क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे आपको देखे 2 किस्म के क्वेश्चन लिखे हुए नजर आए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आगे ये है, तो इसका मतलब ये है कि 5 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 7 का, या 7 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है। 5 7 था 35, आप यहाँ पे 35 लिख देंगे, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक, तो 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। आप इस तरीके से भी कर, 2 का टेबल भी 6 था, 2 6 दा भी 12 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ। तो 8 3 ज़ा 24, आप यहाँ पर 24 लिख देंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आ जाए जो दूसरा है, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन है, ये जरा एक दूसरे से जरा से चेंज है, थोड़ा सा आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 34 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि अब यहाँ से आपने, ठीक है, फर्स्ट जब आप इस नंबर को लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि पहले आप क्या लिखेंगे? 3 और फिर लिखेंगे आप 4। तो अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है आपने, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई 2 के साथ। जब ये साइन हो तो आपने साइन नीचे वाली लाइंस पे लिखना है, और 2 जो है इस प्लेस पे 1 की प्लेस, ये कौन सी प्लेस है? 1, और ये कौन सी? 10। तो इस प्लेस के नीचे 4 के नीचे 2 आना चाहिए। उसके बाद आप लाइन लगा दें। ये आपने एक क्वेश्चन को लिख लिया। एग्जाम में बाद दफा क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ आता है और बाद दफा ऐसे लिखा होता है। जब ऐसे लिखा हुआ हो क्वेश्चन, आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। अब क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पे नीचे क्या है? 2। 2 का टेबल आपने पहले 4 तक पढ़ना है, फिर 2 का टेबल आपने 3 तक पढ़ना है। क्लियर हो गया? यानी कि 2 का टेबल पहले कहाँ तक पढ़ना है? 4 तक। 2 2 का टेबल 4 तक पढ़े, 2 4 ज़ा 8, तो आपको टेबल आने चाहिए। 2 4 ज़ा 8। अब 2 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 6, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें चेंजिंग क्या है? यहाँ पे फिर आप 1 और यहाँ पे 10। अब यहाँ से मैंने आपको कहा है इस साइड से लिखना है, पहले पहले 2 और 0। अब फिर आगे साइन आ गया, आपने साइन को यहाँ लिखना है। अब ये क्या है? 2, तो 1 की प्लेस के नीचे आप 2 लिखेंगे, लाइन लगा दें। 2 को टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 0 तक। 2 को 0 तक पढ़ेंगे, 2 को 0 का तक क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि 0 का कोई टेबल नहीं होता। देखिए आप टेबल जब याद करते हैं तो 2 से टेबल याद करते हैं। 1 का टेबल क्या होता है? 1 को जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी कि 1 को अगर 1 के साथ करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 होगा। लेकिन 0 का कोई टेबल नहीं होता। किसी भी डिजिट को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा, यानी कि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। देखा बच्चों, अब कितने इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका बेस क्या है? टेबल, आपको टेबल आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 84, अब यहाँ पर है 84, तो आपने किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? यानी कि यहाँ पर साइन है मल्टीप्लाई, या आगे डिजिट क्या है? 5, आपने 5 लिखना है। ये जरा सवाल को गौर से देखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है, तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 20 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 20 को लिखते हैं ये। तो 20 का ये जो 0 है, आप ये 0 यहाँ लिखेंगे। अब इसके साथ ये 2 है, तो 20 का 2 कहाँ जाएगा? कभी भी आपने 20 को यहाँ पे 20 नहीं लिखेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। इसका ये वाला जो 2 है, इस 2 को आप इसके ऊपर कैरी दे देंगे। जैसे प्लस में कैरी देते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कैरी देंगे। अब 5 का टेबल, अब 5 का टेबल पहले आपने 4 तक पढ़ा, अब 5 का टेबल आपने 8 तक पढ़ना है। 5 8 जा 40, 40 में ये 2 जो है इसको प्लस करना है। 40 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 का टेबल 8 तक पढ़ा, 5 8 जा 40, तो 40 में ये 2 प्लस कर देंगे 42। अब यहाँ पर आप 42 लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या है 73, किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 4 के साथ। 4 का टेबल आपने 3 तक पढ़ना है। 4 3 जा 12, डिवाइड का 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कैरी। अब 4 का टेबल आपने 7 तक पढ़ना है। 4 7 जा 28, तो 28 में 1 प्लस करेंगे 29। बेटा आप लोगों को सबसे मेन जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जिस चीज के लिए जरूरी है वो है टेबल। अगर आपको टेबल आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर आपको टेबल नहीं आएंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर आपको टेबल आती है तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। जितने भी आपके मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे आप उनकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब आप सब बच्चों को ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।